हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें जो है टाइम के बारे में बताया गया था कि जो वॉच होती है उसमें जो है आपका टाइम आप किस तरह से देखते हो, जो मिनट्स एंड आवर एंड वो सब हमने किया था। तो अब जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं एंड जस्ट आपको क्या बताना है कि कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है। सो जस्ट आपको उन क्वेश्चंस में सिर्फ वो टाइम बताना है कि जैसे कि यहाँ पर ये देखो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपको वहाँ लगाना है कि कितना मिनट वहाँ पर लग सकता है। तो सिर्फ आपको वहाँ पर टाइमिंग बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज़ टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, आपको जस्ट अज्यूम करना है एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, देखना है, घर पे ट्राई कर देखना है, मतलब जब भी घर पे काम कर रहे होंगे कि उसमें उतना ही टाइम लगता है या ज़्यादा लगता है। आप देखो, अगर आप बॉयल कर रहे हो मिल्क को, सो कितना होगा, 4 to 5 मिनट्स भी हो सकते हैं और 6 मिनट्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो है मिल्क कितना। जैसे 1 लीटर है तो अगर आपका जो गैस है अगर वो फुल पे है तो जल्दी होगा, अगर वो कम पे है तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो 10 to 15 मिनट्स उसमें लग सकते हैं। उसके बाद बकेट को फिल होने में कितना लगेगा, सो इसको 3 to 4 मिनट्स। और स्वीपिंग योर रूम, यानी कि रूम को साफ करने में कितने लगेंगे, 8 to 10 मिनट्स। सो उसके बाद में आप घर पे ये काम करके भी देख सकते हो कि उसमें उतना ही टाइम लग रहा है या नहीं। देन इन 1 मिनट एक्टिविटी टाइम, कि आप 1 मिनट में क्या क्या काम कर सकते हो या कितनी टाइम्स उसे कर सकते हो, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, कि इस काम को आप 1 मिनट में कितने टाइम्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्नैप योर फिंगर, सो आप कितने टाइम जो है अपने फिंगर को स्नैप कर सकते हैं, ऐसे जो चुटकी बजाते हो वो कर सकते हो। सो ये डिपेंड करता है, सबका जो है अलग अलग ये हो सकता है, सेम आंसर आना ज़रूरी नहीं है। सो दैट कैन बी 20 or 30 टाइम्स। नेक्स्ट है स्कीप अ रोप, कितने टाइम जो है आप स्कीपिंग कर सकते हो रोप से। सो ये सिर्फ आपको 1 मिनट में बताना है। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, की 1 मिनट में आप कितने टाइम वो चीज़ कर सकते हो। सो डेट कैन बी 15 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन जो है जंप है वो आप कितने टाइम्स कर सकते हो 1 मिनट में। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक 12 टाइम्स आई कैन डू डैट। नाउ नेक्स्ट, आगे जो है कुछ एक्टिविटी अगर आपको लिखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं। नाउ हेयर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू। अब एक चैलेंज और है कि कितना लंबा। अब कैसे, स्पीक नॉन स्टॉप, कि आप कितनी देर जो है बिना रुके बोल सकते हो। टाइमिंग अब आपको बताना है कि आप कितने टाइम तक बिना रुके बोल सकते हो। मतलब आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा या कोई भी चीज़ दी जाएगी तो आपको उसमें बीच में रुकना नहीं है, आपको बोलना है। सो ये आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 1 मिनट बोल सकता है, कोई 2 मिनट बोल सकता है, कोई 5 मिनट्स बोल सकता है, कोई और अच्छा है तो वो 10 to 15 मिनट्स तक भी बोल सकते हैं। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक लेग पे जो है कितने टाइम्स तक खड़े रह सकते हो, जैसे ये है। सो एक लेग पर जो है आप कितने टाइम्स तक खड़े रह सकते हो। सो वो भी अलग अलग रहेगा सबका। अब सिंग अब आपको ये जो है सिंग करना है विदाउट अ ब्रेक, मीन्स आपको बीच में सांस नहीं लेना, सिर्फ करते रहना है। सो कितने टाइम तक आप ये कर सकते हो। सो डैट कैन बी 3 मिनट्स और इट कैन ऑल्सो बी 1 मिनट। सो 1 to 3 मिनट्स कुछ भी हो सकता है उसका आंसर। हाउ लॉन्ग डू यू टेक, अब इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। रन अ 50 मीटर रेस, एक 50 मीटर की रेस अगर आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो, सो उसमें जो है आपको कितना टाइम लगेगा। सो उसमें जो है टाइम, अब देखो सब चीज़ें जो हैं आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उस चीज़ को कितने टाइम में करते हो। कुछ जल्दी करेंगे, कुछ लेट करेंगे, कुछ मिनिमम स्पीड में उसे कर सकते हैं। सो डेट कैन बी 10 to 15 मिनट्स। और कुछ ऐसे भी होंगे जो 5 मिनट में कर देंगे। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, और ग्राउंड से जो है पेबल्स इकट्ठे करने, और कितने 50, सो वो आप कितनी देर में कर सकते हैं। सो डेट कैन बी 5 मिनट्स। देन काउंट 1 to 100 तक काउंटिंग करनी है आपको बिना रुके, तो कितना टाइम आपको लगेगा। सो 3 to 4 मिनट्स उसमें आपको लगेंगे एंड यू कैन कंप्लीट दैट। नाउ लेट्स लुक एट
अ क्लॉक अगेन, सोल्व दिस वन। अब जो है क्लॉक की तरफ देखो और इसे सोल्व करो। द मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके, मिनट हैंड जो है 2 से शुरू हुई। चलो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। अब जो मिनट्स हैंड है वो आपका 2 से है, ओके, 2 पे शुरू होता है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक अगेन टू 2 अगेन। अब दोबारा से उसे यही 2 पर आने के लिए कितना मिनट्स लगे हैं। सो हर में कितना होता है, 5 होता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। सो कितना टाइम उन्हें लगा है, 60 मिनट्स। यानी कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि एक नंबर, कोई भी एक नंबर आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 12 है, अगर मिनट हैंड यहाँ पर है, उसे दोबारा वापस यहाँ पर आना है तो उसे कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट्स उसे दोबारा उसी नंबर पर पहुँचने के लिए लगेंगे। वट हैपन टू द आर्स एंड, डज इट ऑल्सो मूव। अब देखो ये जब वापस 2 पे आए तो जो आर्स एंड है क्या उसमें भी चेंज होगा, उसमें भी चेंज होगा, बिकॉज 60 मिनट से क्या हो जाता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। सो मीन्स एक, अगर पहले जो है 3 o'clock था, यानी कि 3:10 था, 3:10 थे, तो जैसे ही वो 60 मिनट यानी कि वापस फिर से वो 2 पर आ रही है, सो टाइमिंग क्या हो जाएगा, 4 o'clock हो जाएगा, 4:10 आपका टाइमिंग हो जाएगा। सो जैसे ही वो चेंज होगी, मिनट्स वाली सुई जैसे ही अपना 1 आवर कंप्लीट करती है, यानी कि 60 मिनट कंप्लीट करती है, तो वो जो आवर्स हैंड है वो आपका, वो भी एक नंबर आगे आ जाता है। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ डेट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जिनको आपको लगता है कि उन्हें करने में जो है 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर लाइक कुकिंग, अब कोई भी आप चीज़ कुक कर रहे हो, कुकिंग फूड, तो उसमें जो है टाइम लगता है। एंड देन इट कैन बी होमवर्क, जो भी आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है उसको करने में। प्लेइंग विद द फ्रेंड्स, उसमें तो पता नहीं कैसे ही आपके, मतलब आई थिंक मिनिमम 3 to 4 आवर्स ईजिली चले जाते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता है, बोलते हो कि इतनी जल्दी कैसे हो गया हमारा टाइम। नाउ नेक्स्ट है लाइक और क्या हो सकता है यहाँ पर, वॉचिंग कार्टून्स को वॉच करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक ख़त्म होता है दूसरा आ जाता है। सो ये सब चीज़ें जो आपको लगता है कि जिनको करने में 1 आवर लगता है, जैसे अगर आप पूरे रूम की या पूरे घर की अगर सफाई करते तो उसमें भी 1 आवर लगता है, कपड़े धोने में भी 1 आवर लग सकता है। सो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, मोर देन 1 आवर और लेस देन 1 आवर। सो घर पे डिनर बनाने में कितना टाइम लगता है, मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा ही लगता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर, कि आपके फादर भी उतनी ही जल्दी खाना बना सकते हैं जितनी जल्दी आपकी मदर खाना बनाते हैं। तो ये आपको आंसर अपने फादर से मिलेगा, उनसे आपको पूछना पड़ेगा। येस है तो आपको येस पर टिक करना है, नो है तो नो पर। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, कौन सा गेम है जिसको जो है फिनिश होने में लेस देन 1 आवर, मतलब 1 घंटे से कम टाइम लगता है। सो क्या हो सकता है, स्नेक्स एंड लेडर्स। तो इसको जो है 1 आवर से कम टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, अब फुटबॉल मैच में कितना टाइम्स होता है, उसका टाइमिंग फिक्स होता है। और कितना टाइम होता है उसमें, 90 मिनट्स। अब 90 मिनट्स में क्या होगा, 60 मिनट क्या होते हैं आपके, 1 आवर हो गया, और कितने एक्स्ट्रा हैं, 30 एंड एक्स्ट्रा है। सो 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगते हैं, 1.5 आवर जो है वहाँ पर लगता है। नाउ रानीज डायरी, कम लेट्स गो टू सी माई बेबी सिस्टर। तो ये अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि मेरी बेबी सिस्टर को देखने चलो। माँ आई हैव ब्रोड स्वीट्स फॉर मुनिया। सो क्या बोल रही कि मैं मुनिया के लिए स्वीट्स लेकर आई हूँ, बट सी कांट इट, सी इज़ टू स्मॉल, लेकिन वो खा ही नहीं सकती बिकॉज वो बहुत छोटी है। एंड सी डजेंट इवन टॉक, यहाँ तक कि वो बात भी नहीं करती। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज ही ग्रोज अप, जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो वो सब काम वो करना शुरू कर देगी। देन उसने क्या किया, एक डायरी अपनी प्रिपेयर की है, जैन फेब मार्च अप्रैल दिसंबर तक की। आई विल राइट डाउन इन माई डायरी
व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग एंड वॉकिंग। सो जब वो अपना पहला कोई भी काम करेगी, बातें करती है, खाती है या चलती है, सो सब मैं इसमें लिखूँगी। सो उसने यहाँ पर लिखा है 1 मार्च मुनियाज बोर्न टुडे, मतलब 1 मार्च को वो बोर्न हुई है। 15 सितंबर मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ, 15 सितंबर को उसको पहला जो दांत आया। 10 नवंबर मुनिया सेटअप, वो बैठने लगी। 20 नवंबर मुनिया स्टार्टेड क्रोलिंग, उसने जो है क्रोल करना शुरू किया। 5 जनवरी 2006, अब देखो ये सारे 2005 के थे, अब कितना हो गया 2006 आ गया है, तो कितना हो गया, मुनिया ने खड़ा होना शुरू किया। 5 सितंबर मुनिया एट अ बनाना, अब देखो सितंबर में उसने क्या किया, खाना खाना शुरू किया, उसने बनाना खाया पहला। एंड 2 Feb 2006 को क्या हो गया, मुनिया ने चलना शुरू कर दिया। नाउ मेक दिस इन द करेक्ट ऑर्डर टू मुनियाज टाइमलाइन। अब आपको जो है मुनिया की टाइमलाइन बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अब देखो इस दिन वो बोर्न हुई थी, उसके बाद में जो जो डेट यहाँ पर दी हुई हैं वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। देन 15 सितंबर, यहाँ पर आएगा आपका 15 सितंबर 2005। इसमें उसने क्या किया था, उसका जो है फर्स्ट टूथ जो आया था, ठीक है, तो फर्स्ट टूथ। नेक्स्ट क्या है, ये टाइमलाइन है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है आपका, नवंबर है, 10 नवंबर। 10 नवंबर को क्या हुआ, 2005, उस दिन मुनिया ने बैठना सीखा, सेटअप। देन नेक्स्ट है 20 नवंबर को क्या हुआ, क्रोलिंग उसने शुरू किया। नाउ 5 जैन, अब 2006 आ गया है, यहाँ पर 5 नहीं है, नेक्स्ट ईयर यानी कि अभी आ गया है। मुनिया क्या हो गई, खड़ी हो गई, उसने खड़ा होना सीख लिया था। देन 2 Feb, पहले फेब आएगा देन सितंबर आएगा। 2 Feb को क्या हुआ, उसने चलना शुरू किया, वॉकिंग। एंड देन सबसे लास्ट में आपको क्या डालना पड़ेगा, 5 सितंबर, तब क्या हुआ, मुनिया ने बनाना खाना शुरू किया, मीन्स उसने खाना उस टाइम पे शुरू कर दिया था। नाउ मुनिया गोट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड was she then, how many months have passed from March to September। अब आपको मार्च से आगे के मंथ जो है फाइंड आउट करने से को, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ जो है उसके वहाँ पर हो गए। Okay, so there will be 6 months. Now, how old was Munia when she first set up? अब जो है, जब मुनिया पहली बार खड़ी हुई तो वो कितने दिन की या कितने मंथ्स की थी। अब किस दिन वो खड़ी हुई है, सेट अप 10 नवंबर, ठीक है। अब शुरू कब हुआ था, मार्च में। कब पैदा हुई है वो, मार्च में। और जो है खड़ी कब हुई हो, नवंबर में। सो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। सो कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3, सॉरी मार्च से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स में जो है उसने बैठना सीखा, सॉरी दिस इज सेटअप, सो बैठना सीखा। एंड डेज भी हैं, देखो 5 मार्च को वो पैदा हुई है और यहाँ पर कितना, 10 नवंबर। सो 8 मंथ्स एंड 5 डेज, डेज को भी हम इस तरह से कर सकते हैं। सी गोट हर फर्स्ट टूथ, उसको जो है अपना पहला दांत कब आया था, सो उसको कब आया, 15 सितंबर। अब मार्च से हमें सितंबर तक का टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो दिन में कितना डिफरेंस है, ये आपके डेज होते हैं, इनमें डिफरेंस कितना है, 10 डेज़ का। एंड देन मंथ्स में हम डिफरेंस देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स एंड 10 डेज, मंथ्स एंड 10 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी डू फर्स्ट, उसने पहले क्या किया, वॉकिंग और ईटिंग, बनाना और क्रोलिंग एंड स्टैंडिंग। सो इन दोनों चीज़ों में से उसने पहले क्या किया, वॉकिंग और ईटिंग का बनाना। सो पहले उसने जो चीज़ की है हमें पहले वो बतानी है, सो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अब वॉक उसने शुरू किया था 2 Feb और बनाना उसने कब कहा है, 5 सितंबर। सो पहले कौन सा किया उसने, वॉकिंग। क्रोलिंग एंड स्टैंडिंग, सो इसमें से कौन सा है, क्रोलिंग जो है उसने पहले शुरू की थी।
Now Rani had a pet puppy. After 2 weeks, it opened its eye. She watched it grow like this. After 3 weeks, it got its first teeth and started eating. After 4 weeks, it started walking around but was still wobbling. It had a full set of teeth by the time of 7 months old. After 1 year, it was a grown-up dog and got its own puppies. अब देखो जैसे उसने अपनी सिस्टर का लिखा था वैसे उसने एक पपी भी था वहाँ पर, उसके बारे में भी लिखा. नाउ मेक अ टाइम लाइन फॉर द डॉग फॉर हिज डे फॉर दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक. सो अब आपको डॉग के लिए भी एक जो है टाइम लाइन बनानी है. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मंथ वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. जैसे कि सॉरी इसमें वीक में एक्चुअली बीच में आ रहे हैं. सो 7 मंथ्स आफ्टर 3 वीक 2 वीक्स, सो आप वीक में भी डाल सकते हो. सो उसके पास जो डॉग है 2 वीक्स में उसने अपनी आंखें ओपन की, जैसे यहाँ पर ये बोर्न हुआ. देन आफ्टर 2 वीक्स आप साथ में ये लिख दोगे आफ्टर 2 वीक्स उसने जो है अपनी आइज़ ओपन की. ओपन हिज आइज़. देन आफ्टर 3 वीक्स क्या हुआ, उसको फर्स्ट टीथ आया, उसने खाना भी शुरू कर दिया. 3 वीक्स फर्स्ट टीथ. देन आफ्टर 4 वीक वॉकिंग, उसने जो है अच्छे से चलना शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी जो है बीच में थोड़ा घबरा जाता था. देन आफ्टर 7 मंथ्स उसके जो है सेट ऑफ टीथ, पूरा जो सेट है वो आ गया, फुल सेट ऑफ टीथ. एंड आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में क्या हो गया, उसके खुद के ओन पपीज जो हैं उसके हो गए थे. सो इस तरह से इसकी टाइमलाइन हमने पहले बना ली. देन यू मेक अ टाइमलाइन, वो हमने ऑलरेडी कर ली है. नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी. अब जो है मुनिया और रानी का जो पपी है उन दोनों के बीच में आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये देखने कि कौन कौन से हैं. अब जैसे स्टार्ट वॉकिंग, मुनिया ने जो है वॉक करना कब स्टार्ट किया था, वो 10 मंथ्स एंड 29 डेज़ में. ये आप उसमें चेक कर सकते हैं. एंड इसने वॉक करना कब शुरू किया है, यहाँ पर देखो 4 वीक. कब शुरू कर दिया, 4 वीक में. एट फर्स्ट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो उसने सबसे पहले कब खाना खाया था, उसने अपना पहला खाना खाया था 6 मंथ्स में. 6 मंथ्स एंड 1 डे. एंड यहाँ पर इसने अपना पहला खाना कब खाया है, 3 वीक्स में. 3 वीक. देन गोट द फर्स्ट टूथ, उसके जो है पहला दांत कभी आया था, सो 6 मंथ्स एंड 11 डेज. एंड पपी के पहला दांत कब आया है, 3 वीक्स में. जैसे उसके पहले दांत आया था देन उसके जस्ट बाद ही उसने साथ में खाना खाना भी शुरू कर दिया था. सो नेक्स्ट इज फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड. क्या सारे एनिमल जो है सेम स्पीड से ग्रो करते हैं या फिर अलग अलग होते हैं. सो इसके लिए हमें जो है डिस्कस करना है हैन, काउ एंड बर्ड का. सो सबका जो है सेम नहीं होता, कोई जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, कुछ की जो है हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ की नहीं होती. सो इसके अकॉर्डिंग जो है सबका, एनिमल्स का, बर्ड्स का, सबका जो है अलग अलग रहता है. नाउ यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है बेबी एनिमल्स एंड द बिग एनिमल्स. हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू. सो इनमें से सबसे जो है ओल्डेस्ट आपको कौन लग रहे हैं, सो सबसे ओल्डेस्ट तो हमें ये लग रहे हैं. नाउ अब इनको देखो कौन कौन है. ये एलिफेंट अप्पू जो हैं उनके ग्रैंडफादर हैं, उनकी एज कितनी है, 95 ईयर्स. और ये चूचू है और ग्रैंडफादर है रैट के. चूचू जो रैट है उसके ग्रैंडफादर हैं 2 ईयर्स ओल्ड और ये रानी के ग्रैंडफादर हैं 70 ईयर्स ओल्ड. अब इनका जो है अलग अलग कुछ क्वेश्चंस है. हाउ मच ओल्डर इज अपूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. अब अप्पू के ग्रैंडफादर की एज है 95 एंड रानी के ग्रैंडफादर की एज है 70. सो हमें बताना है कि अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं. सो मीन्स हमें इनका डिफरेंस निकालना है. सो कितना हो जाएगा ये, 25 ईयर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल चूचू ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पू ग्रैंडफादर. क्या चूचू जो है कभी इतना बड़ा हो पाएगा जैसे अप्पू के ग्रैंडफादर है इतने बड़े. सो वो नहीं हो पाएंगे. नाउ हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर.
अब चूचू और रानी के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज में कितना डिफरेंस है, वो इनसे कितने छोटे हैं। सो रानी के ग्रैंडफादर की एज कितनी है 70, चूचू के ग्रैंडफादर की एज है 2, हमें जस्ट इसको माइनस कर देना है। सो वो कितने उनसे छोटे हो गए 68 ईयर्स जो हैं वो उससे छोटे हैं रानी के ग्रैंडफादर से। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आज हम यही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। थैंक यू।